সুকান্ত মজুমদারকে নিঃশর্তে ক্ষমা চাইতে হবে চাইতে হবে অবিলম্বে সুকান্ত মজুমদারকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सिलीगुड़ी महकमा परिषद के सभाधिपति अरुण घोष ने सुकांत मजूमदार के खिलाफ नक्सलवाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही उन्होंने मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी भी दी है। दरअसल शनिवार को सुकांत मजूमदार पार्टी के एक काम से बागडोरा पहुंचे थे। वहां एक पार्टी कार्यालय में भाषण के दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इसी दौरान उन्होंने 24 फरवरी को आरोप लगाया कि अरुण घोष ने एक सिंडिकेट बनाकर जमीन की दलाली से पैसे वसूले हैं। सुकांत मजूमदार ने अपने भाषण में कहा था कि उन्हें इलाके के विधायक आनंद से जानकारी मिली है कि महकमा परिषद के सभाधिपति के नेतृत्व में एक सिंडिकेट चल रहा है जो जमीन की खरीद फरोख्त के जरिए लगातार पैसे कमा रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यह पैसा आखिर जा कहां रहा है। सुकांत ने आगे दावा किया कि इससे एक बार फिर साबित होता है कि उस दल के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सुकांत के इन आरोपों के बाद अरुण घोष ने पलटवार किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर कोई यह साबित कर दे कि वे सिंडिकेट चलाकर पैसा ले रहे हैं तो वह तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अरुण घोष ने कहा कि अगर सुकांत मजूमदार इतने भरोसे से बोल रहे हैं तो उनके पास जरूर सबूत होंगे। अगर सबूत नहीं है तो उन्हें कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। अरुण घोष ने कहा कि वे सुकांत मजूमदार को कानूनी नोटिस भेजेंगे और उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया जाएगा। उनका आरोप है कि सुकांत ने बिना किसी जानकारी और प्रमाण के झूठे और भ्रामक बयान दिए हैं जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। अब इस पूरे मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने विरोध भी दर्ज कराया। रविवार को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सुकांत मजूमदार के बयान के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला और उनके आरोपों को बेबुनियाद बताया। पहले हम बोले हैं कि कल सुकांत मजूमदार केंद्रीय प्रतिमंत्री बीजेपी के कल आए थे बागडोरा में, आके वहाँ पर जनसभा किए। वो जनसभा से वक्तव्य रखने टाइम में बोले कि सिलीगुड़ी महकमा परिषद का सभाधिपति अरुण घोष जमीन कारोबारी के साथ मिला हुआ है, जमीन का काम करता है, ऐसे एलिगेशन लगाए थे। उसके ही प्रतिवाद में हम लोग कल मीडिया किए। मीडिया को हम लोग सब कुछ बोले कि कोई अगर इसका प्रमाण कर पाएगा तो हम उसी समय सभाधिपति छोड़ देंगे। हम तो उनको ओपन चैलेंज कल भी किए थे, आज भी हम लोग कल ही बोले थे कि आज एफआईआर करेंगे। उसी मुताबिक हम लोग तृणमूल कांग्रेस दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के हम कोर कमेटी के मेंबर भी है और यहाँ का कोऑर्डिनेटर भी है। ये हिसाब से आज हम लोग मिছিল किए, रैली करके एफआईआर यहाँ पर दर्ज किए। जीडी नंबर हम लोग को मिल गया है। कल 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे के लिए बंद है। परसों कोर्ट खोलने के बाद हम मानहानि का केस उनके अगेंस्ट में करेंगे। देखिए ये पार्टी का पॉलिसी है, पार्टी रैली करके उनका कुछ पुतल पब्लिक इसके बाद करेंगे, ये देख लीजिएगा। हम बोल रहे हैं हम नक्सलवाड़ी से जुड़े हुए हैं, यहाँ का मिट्टी हमको आदमी हमको जानता है। तो इसके बाद में पब्लिक बीजेपी आने से ना पूछेगा कि क्यों बोला ये बात। और सुकांत मजूमदार कभी नक्सलवाड़ी में आने से तो पब्लिक दिखा देगा सुकांत मजूमदार के अरुण घोष क्या है। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव का ये ऐसे? देखिए हम थोड़ा देर पहले आपको मीडिया में हम लोग बोले कि स्टैंड क्लियर होना चाहिए। सीएम हम लोग का ममता बनर्जी का स्टैंड क्लियर है, जो बोलती है वो करती है। लेकिन बीजेपी क्या आदमी को खाली गुमराह करने का काम करती है। कैसे आदमी लोग को बोका बना जाए, कैसे हम लोग आदमी लोग को धोखा दिया जा सकता है, ये सब काम खाली बीजेपी का काम है। पहले भी नोटबंदी किया, उसका बाद एसआईआर किया, लेकिन इन सब से फर्क नहीं पड़ेगा। ईडी सीबीआई जो भी लगा दो, जो भी कर दो, पब्लिक ममता बनर्जी के साथ में है, ममता बनर्जी के साथ में रहेगी। इलेक्शन का डर से क्या है? तो वही तो बात है, हम बोले ना, जो इन लोग का स्टैंड ही क्लियर नहीं है। इलेक्शन का तो मुद्दा होना चाहिए कि हम इस मुद्दे में इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। बीजेपी का जो एमएलए है उनको बोलिए आके यहाँ बोलने के लिए कि हम नक्सलवाड़ी के लिए किया, इसलिए हमको वोट दीजिए। वो बोल नहीं पाएगा, इसीलिए उल्टा पुल्टा ये करके हम लोग को डिमोरलाइज कर रहा है कि पार्टी का नेता लोग को अगर कुछ बोल के उनको
बैठा दिया जाए या कुछ कर, लेकिन हम लोग वैसा आदमी नहीं, हम लोग का बहुत दिन से ये पार्टी में है, बहुत दिन से ये पार्टी करते हैं और तृणमूल कांग्रेस आने से पहले से हम तृणमूल कांग्रेस में हैं, उससे पहले मेरा पूरा खानदान कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। तो इसलिए हम लोग को ये सब करके कोई फायदा नहीं है, हम लोग डरने वाले में से नहीं है। और हम तो बोल रहे हैं नक्सलवादी एक दिन दिखा देगा इस सुकांत मजुमदार को कि अरुण घोष क्या है। तृणमूल कांग्रेस इसका घोर विरोध करती है। तृणमूल का घोर विरोध कर रहा है, पूरा जेला में कर रहा है। बागडोरा में कुछ देर पहले एफआईआर हुआ, माटीकारा में होगा, फांसीदेवा में, सब जगह में उनका अगेंस्ट में एफआईआर होगा, रैली सब जगह में होगा। क्या मांग है? देखिए मांग यही है कि जो कानूनी कार्रवाई से करना है वो तो कानून करेगा, वही हम लोग का डिमांड। लेकिन उनको निश्चित तो माफी मांगना चाहिए, अगर नहीं मांगेंगे तो बाद में पछताएंगे। आपका नाम? मेरा नाम अरुण घोष, मैं सभाधिपति सिलीगुड़ी महकुमा परिषद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।